अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुमुल मौता व हशरना। आज बिफ़ज़लिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 8वें पारे के ख़ुलासे का आगाज़ कर रहे हैं। 8वें पारे का पहला रुकू वलौ अन्नना से शुरू होता है। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने हठ धर्मी करने वालों की जहनीत को बतलाया है कि ये लोग उस वक़्त भी ईमान न लाएंगे अगर इनके सामने फ़रिश्ते आ जाएं या कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएं, तो तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। इनकी जहनीत ऐसी ही है और फिर तरह तरह के बहाने बनाएंगे, हीले और बहाने करेंगे। और उसके बाद फिर कुरान की हक़ानियत को बयान किया गया और बतलाया गया है कि जो भी कुरान में अहकामात हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से उतारे गए हैं, जिनमें कोई शुबा नहीं है। इसलिए कुरान की फर्माबरदारी करनी चाहिए और किसी की ख्वाहिश की पैरवी नहीं करनी चाहिए। और फिर ये भी बतलाया है कि कुरान मजीद में हलाल हराम से मुताल्लिक़ मुफस्सल अहकाम मौजूद हैं, उनकी पाबंदी ज़रूरी है। उसके बाद इस पारे का दूसरा रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही। इसमें बताया गया है कि ये जो अल्लाह के नाफरमान हैं उनको अपनी बदआमालियाँ बड़ी खुशनुमा महसूस होती हैं, उनको अपने गलत करतूत बड़े अच्छे लगते हैं और ना वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, ना आखिरत से डरते हैं। और ये उनके नफ्स का फ़रेब है, उनको नफ्स धोखा दे रहे हैं। और फिर बतलाया है कि जिन हों या इंसान हों, जो अल्लाह का बागी होगा और जो उनकी पूजा करने वाले होंगे वो सब के सब जहन्नम में डाले जाएंगे। और इस रुकू में ये भी बतलाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहते हैं उसके लिए इस्लाम का रास्ता खोल देते हैं और इस्लाम की तौफ़ीक देते हैं। उसके बाद इस पारे का रुकू नंबर 3 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या माशरल जिन्न वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना। इसमें बताया गया है कि इंसान और जिन्नात के लिए हादी बनकर आए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला बग़ैर इत्माम हुज्जत के अज़ाब नहीं देता। यानी ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई पैगम्बर ना आया हो और अल्लाह ने अज़ाब दिया हो, नहीं, दावत पहुंची है, हक़ पहुंचा है, हुज्जत पूरी हो गई, फिर वो नाफरमानी की उन्होंने, तब अल्लाह ने उन्हें अज़ाब में पकड़ा है। और फिर अल्लाह ताला की कुदरत का तज़किरा है इस रुकू में। ये बता दे कि आज भी अल्लाह क़ादिर है, अगर कोई आज भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसे भी अज़ाब में पकड़ लेगा। और इसके साथ साथ शिर्क और मुशरिकीन की मज़म्मत इस रुकू में बयान की गई और उनकी हरकतों को बयान किया गया है। उसके बाद है रुकू नंबर 4। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वहुवल्लज़ी अनशा जन्नातिम मारूशात व गैर मारूशात। इसमें अव्वल तो उशर का ज़िक्र है, खेती बाड़ी, किसी ने बाग लगाया है या फसलें हैं तो उनमें ज़कात देनी। अल्लाह फरमाते जब वातु हक़्क़हु यौम हसादी, कि जब खेती काटी जाए उसकी ज़कात दो। यानी उशर, यहाँ ज़मीन की जो ज़कात है वो उशर होती है। और याद है कि अगर तो बारानी ज़मीन है तो उसमें तो 10वां हिस्सा होगा, यानी 100 में से यानी 10वां हिस्सा होगा। 10 बोरियाँ हुई तो 1 बोरी देनी पड़ेगी उशर की। और अगर नहरी है या जिस पे ख़र्च होता है तो फिर 20वां है। ये कमी अब कर दी गई है। और ये ख़र्च निकालने से पहले जैसे ही फ़सल होगी तो फ़सल के फ़ौरी बाद ये देना पड़ेगा, ये नहीं कि ख़र्च वगैरह निकाल लें। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से इनामात का ज़िक्र किया जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे किए हैं। और उसमें ख़ुसूसन सवारी के जानवर हैं या गोश्त वाले जानवर हैं तो 8 किस्में बयान की हैं। समानियत अज़वाज,
मिनज़्ज़ानिस्नैन, भेड़ में से नर मादा, बकरी में से नर मादा, गाय में से नर मादा, ऊँट में से नर मादा। टोटल 8 हैं, तो इनकी कुर्बानी भी है। जहाँ तक भैंस का ताल्लुक़ है तो भैंस भी गाय की किस्म है। अरब उसके लिए भी बकर का लफ्ज़ बोलते हैं, क्योंकि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताबिई हैं, बेशुमार सहाबा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि भैंस ये गाय की किस्म है। और जो डिक्शनरी की बुक है अल-मुंजिद, यानी जो अरबी की डिक्शनरी की बुक्स हैं, तो उनमें भी जो जामूस भैंस है कहा गया कि ये गाय की एक बड़ी किस्म है, तो ये गाय के अंदर शामिल है। तो अरब में चूँकि गाय उमूमन हुआ करती थी, तो कुरान मुहावरात अरब पे उतरा है, तो इसलिए ये हलाल जानवर उनका ज़िक्र है। और फिर उसके बाद ये बताया कि ये जो बुतों पे चढ़ावा करते हैं ये मुशरिकाना रस्म है जाहिलियत के दौर में। और कहा, ये मुशरिक कहते थे ये हमें अल्लाह का हुक्म है कि बुतों पे चढ़ावा करें, यानी जानवर बुतों के नाम पे चढ़ाएं। तो इस रुकू में बताया गया है कि उन्होंने अल्लाह पे बहुत बड़ा बहतान बांधा है, और बहतान जो ये कबीरा गुनाह है। उसके बाद है रुकू नंबर 5। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन। यहाँ पे मुशरिकीन को जवाब दिया गया है, जो मुशरिक लोग हैं उनको जवाब दिया गया है। तो वो जवाब देते हुए फरमाया है कि खून हराम है, मुर्दार हराम है, खंजीर का गोश्त हराम है। बनी इसराइल ने, यहूदियों ने ख़ास तौर पे अपने ऊपर कई जानवर अस खुद हराम किए थे। तो यहाँ बता दिया गया है कि हम तो वो जानवर जो तुमने हराम करार दिए वो तो हमें कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कहा गया कि मुझे तो वही में वो मालूम नहीं होते। हाँ, अल्लाह ताला ने बात चीज़ें हलाल जानवरों की उनके ऊपर उनके करतूतों की वजह से हराम की थी। जैसे गाय और बकरी या उसकी एक ख़ास चर्बी और कुछ पार्ट्स जो हैं अल्लाह ताला ने उन पे हराम करार दिए थे। बाकी नाखूनों वाले जानवर अल्लाह ने उन पे हराम करार दिए थे, ये उनके करतूतों की वजह से। लेकिन मुसलमानों पे हराम नहीं, वो खा सकते हैं। और फिर बताया कि ये जो मुनकरीन कुरान हैं ये अहम बातें करते हैं, मुसलमानों को इनसे बचना चाहिए। उसके बाद है रुकू नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू। तो इस रुकू में 10 बातों का ज़िक्र है कि जिनका इर्तिकाब सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो लिहाजा क़यामत वाले दिन अगर ये गुनाह किए तो अल्लाह का अज़ाब होगा। अब वो 10 काम जिनसे रोका गया है बड़े अहम हैं। नंबर 1, शिर्क से रोका है। नंबर 2, वालिदैन के साथ बदसलूकी से रोका है। नंबर 3, गुर्बत के डर से औलाद को कत्ल करने से रोका है। नंबर 4, बेहयाई, ज़िना वगैरह, खुली बेहयाई, छुपी बेहयाई, इससे रोका है। नंबर 5, नाहक कत्ल से रोका है। नंबर 6, यतीम का माल बिला वजह खाने से रोका है। और नंबर 7, नाप तोल में कमी करना, इससे रोका है। नंबर 8, नाइंसाफ़ी से रोका है। और नंबर 9, अहद शिकनी, वादे को तोड़ने से रोका है। और नंबर 10, इस्लाम पर न चलना, यानी इस्लाम से हट जाना, इससे रोका है। बल्कि ये कहा है कि एक मिल्लत में रहकर असल दीन में जो तफ़रक़ाबाज़ी है उस पे चलने से रोका है। तो ये 10 हैं। और फिर ये भी बतलाया कि ये अहकाम जिस तरह कुरान में है इसी तरह तौरात में भी है। तो ये 10 जराइम हैं जिन पे अल्लाह का अज़ाब आ सकते हैं। उसके बाद है रुकू नंबर 7। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ वत्तक़ूहु लअल्लकुम। इस रुकू में बताया गया है कि जब अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, अब इत्माम हुज्जत हो गई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास आसमानी किताबें नहीं आई या हमारे पास कुरान नहीं आया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अल्लाह का कुरान आ गया है, तो लोगों को हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए, वरना क़यामत वाले दिन अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होंगे। और फिर ये भी बताया है कि जब अज़ाब देखकर कोई ईमान लाएगा तो वो ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। और आखिर में एक अहम सबक की याद दहानी कराई गई जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था। वो सबक क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया
व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो ये हम सबक हासिल कर लें। उसके बाद सूरह आराफ है, तो सूरह अनाम मुकम्मल हुई, सूरह आराफ है। तो ये सूरह आराफ नाम क्यों रखा? क्योंकि 5वें रुकू में आराफ वालों का ज़िक्र है। ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है, तो इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह आराफ है। और इस सूरत का नुज़ूल का ज़माना भी सूरह अनाम की तरह है, बिल्कुल मक्का के आखिरी दौर में, मक्की ज़िंदगी के आखिर में ये सूरत उतरी है। और इस सूरत का जो इस सूरत के मज़ामीन हैं, तो मरकज़ी मज़मून वो दावत रिसालत है। यानी सारी गुफ्तगू का जो मुद्दा है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पे आमादा किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो दावत है उसमें इंज़ार ज़्यादा, इसमें डराया ज़्यादा गया है। और फिर इसी दौरान ख़िताब का रुख यहूदियों की तरफ भी मोड़ दिया गया है, और उसके साथ साथ दावत और रिसालत के उस पहलू को भी वाज़े कर दिया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद उनके साथ मुनाफिकाना रविश जो इख्तियार करते हैं, यस जो वादा करके तोड़ देते हैं, इसका ज़िक्र है। और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को हिकमत तबलीग के मुतालिक चंद अहम हिदायत भी दी गई हैं इस सूरत में। तो बहरहाल इस सूरत का आगाज़ करते हैं। तो इस सूरत का पहला रुकू है, पारे का 8वां रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम सॉद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरज। इस रुकू में पहले तो कुरान के नुज़ूल की गरज़ बतलाई गई है, और कि उसके ज़रिए से मुनकिरीन को उनके एतक़ादी और अमली गुमराहियों के बुरे अंजाम से डराना है, यानी उन्हें डराओ और ईमान वालों को याद दहानी कराओ। फिर इस रुकू में बताया है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना चाहिए और उस मकसद के तहत इंसान को ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और वो ज़िंदगी का मकसद कैसे समझेंगे कि जो अल्लाह ने हिदायतनामा भेजा कुरान मजीद की सूरत में, और फिर उसके बाद अज़ाब इलाही से डराया गया नाफरमानों को, और उसके लिए तारीख़ी गवाही के तौर पर इजमाली हैसियत से बहुत सी ऐसी हस्तियों का तज़किरा किया गया है कि जिन्होंने इनकार किया, नाफरमानी की, तो अचानक रात को अल्लाह का अज़ाब आया और अल्लाह के अज़ाब में वो पकड़े गए हैं। और इसके साथ साथ क़यामत की हौलानाकियों का भी इस रुकू में ज़िक्र है। आगे रुकू नंबर 9 है पारे का। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। पिछले रुकू में इंसान की ज़िंदगी का मकसद बतलाया गया है कि इंसान को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया, और जो उसे इख्तियारात अल्लाह ने दिए या अमल की जो आज़ादी अल्लाह ने दी है वो इसलिए नहीं कि वो नफ्स के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, बल्कि इसलिए कि वो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अब उसके लिए इस रुकू में तफसील है। वो तफसील किस सूरत में? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, कि उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर फ़रिश्तों से सजदा करवाया, और फिर शैतान को कहा, शैतान ने सजदे से इनकार किया, अल्लाह ताला ने शैतान को अपने दरबार से निकाल दिया, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना क़ुर्ब दिया, और फिर जो है ये भी बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को फिर शैतान ने बहकाया, जिस दरख्त से अल्लाह ने रोका था आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, उनसे भूल हो गई, फिर अल्लाह के दरबार में उन्होंने रुजू किया, तौबा की, और शैतान जब अल्लाह ने उसे दरबार से निकाला उसने कोई तौबा नहीं की, उसने तकब्बुर किया। तो यहाँ सबक दिया जा रहा है कि तुम आदम के औलाद हो, तकब्बुर से बचो, अगर गलती हो जाए अल्लाह की तरफ रुजू करो, फ़ौरी तौबा करो। उसके बाद है रुकू नंबर 10 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। यहाँ पे 2 लिबासों का ज़िक्र है इस रुकू में। एक ज़ाहिरी लिबास है, बताया गया कि ज़ाहिरी लिबास वो सतर को, जिस्म को छुपाने के लिए, वो सर को छुपाने के लिए है। यानी क्या मतलब कि ऐसा लिबास इस्तेमाल करना चाहिए
कि जिससे औरियानी ना हो। जैसे आजकल हमारे माशरे में ख़वातीन के लिबास को मुख्तसर किया जा रहा है, मुख्तसर से मुख्तसर, और फिर कहते हैं अपनी मर्ज़ी। जैसे ऊपर अल्लाह ने कहा ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो दावत फ़िक्र है कुरान को पढ़ लें, हदीस को पढ़ लें, जैसे लिबास है तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन जब उन्हें पढ़ लें उनके मुताबिक लिबास बनाएं। और उसके बाद फिर दूसरा अखलाक़ी लिबास का ज़िक्र है, और अखलाक़ी लिबास का अहम तरीन जो लिबास है वो तक़वा है कि तुम तक़वा इख्तियार करो, ये तक़वा तुम्हारे लिए, वलिबासुत्तक़वा ज़ालिका खैर। और उसके बाद ये भी बताया कि जब तुम ये अखलाक़ी लिबास इख्तियार करोगे तो शैतानी हमलों से महफूज हो जाओगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के इस रुकू में हुक्म दिया गया है। और फिर ये बतलाया कि बहुत से गुमराह लोग अपने आप को हक़ पर समझते हैं, उनसे होशियार रहना। देखो बड़ी अहम बात है, हमारे माशरे पे ये सादिक आती है, बात फिट आती है कि आज अपनी मर्ज़ी का हमने दीन बनाया हुआ है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं और कहते हैं जी इस्लाम को हम अच्छी तरह जानते हैं। कुरान के एक लफ्ज़ नहीं आता, दरूद शरीफ नहीं आता, कहते कुरान की जो हम तशरीह समझते हैं अच्छी तशरीह समझते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हैं गुमराही पर, लेकिन अपने आप को हक़ पे समझ रहे हैं, लिहाजा इन लोगों से होशियार रहना। अब लिबास का जिक्र आया, लिबास के हवाले से जो कुरान और सुन्नत से हट कर लिबास को कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मामला है, पर्सनल मैटर है, और ये हमारी शख्सी ज़िंदगी है, हमें पता है इस्लाम क्या है, हम इस्लाम फ़लानी की ज़बरदस्ती नहीं करता। तो ये वो लोग हैं जो रस्ते से हटे हुए अपने आप को हक़ पे समझते हैं। कुरान ने वाज़े कर दिया कि इनसे संभलना है, इनसे होशियार रहना है। उसके बाद है रुकू नंबर 11, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादी वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़। यहाँ पे ये बताया कि इस रुकू में कि जो हलाल और जायज़ चीज़ें हैं, जो पाकीज़ा रिज़्क़ है, उसको हराम समझना गलती है। अल्लाह ताला ने हलाल को हराम नहीं करार दिया, और ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत जो हलाल है वो हलाल है। अल्लाह ने तो कुफ़र को, शिर्क को, निफाक को, तकब्बुर को, जुल्म को हराम करार दिया है। और फिर ये बतलाया कि अम्बिया और जो अम्बिया हैं अल्लाह के पैगंबर वो आयात लेकर आते हैं, तो इसलिए जो उन्हें मानकर तकवा इख्तियार करेगा, नेक अमाल करेगा, वो कामयाब होगा। और जो अल्लाह की आयात को झुटलाएं और तकब्बुर करें तो उनके लिए क़यामत वाले दिन दर्दनाक अज़ाब होगा। और फिर ये भी बताया कि मिसाल देकर, यानी मिसालें देकर बताया कि अल्लाह के अज़ाब से वो छूट नहीं सकते। उसके बाद रुकू नंबर 12 है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तह लहुम। इस रुकू में बताया गया कि जो अल्लाह की आयात को झुटलाने वाले वो जन्नत में नहीं जा सकते। और फिर अहले जन्नत और अहले नार के मुकालमे का ज़िक्र किया कि उनके आपस में जो गुफ्तगू होगी। और फिर जन्नत वाले कहेंगे कि क्या तुमने देख लिया कि अल्लाह ने जो वादा किया था वो कितना सच्चा है कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत में पहुंचाया। तो जन्नमी कहेंगे हाँ वाकई अल्लाह ने जो वादा किया बिल्कुल सच्चा है। और फिर उसके बाद आराफ वालों का और जन्नत वालों का आपस में मुकालमा होगा। अब यहाँ आराफ का लफ्ज़ है, इसी मुनासिबत से जिक्र किया। तो असहाब आराफ जो है ना जन्नत के उम्मीदवार मतलब बने खड़े होंगे, तो अहले जन्नत से वो पुकार के कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। जब ये आराफ वाले दोज़खियों की तरफ देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे रब हमको ज़ालिमों का साथी न बनाना। तो उसके बाद है रुकू नंबर 13, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम। इस रुकू में भी जन्नतियों का, जहन्नमियों का, आराफ वालों का आपस में जो मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, उसका ज़िक्र है। तो ये बताया गया है कि किस तरह जन्नत में जन्नती आराम और राहत में रहेंगे और दोज़खी कितने सख्तियों में रहेंगे। और फिर कहा गया है कि ये हमेशा के लिए होगा, दुनिया में वापसी का कोई सवाल नहीं। जो जन्नत में चला गया हमेशा के लिए, जो जन्नत में चला गया हमेशा के लिए। लिहाजा आखिरत के लिए नेक अमल का ज़ख़ीरा अभी से कर लें। उसके बाद रुकू नंबर 14, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम।
यहाँ बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को 6 दिनों में बनाया है और अल्लाह इसका निज़ाम चला रहा है। जो कुछ है वो अल्लाह का है और अल्लाह ताला ने इंसान की परवरिश की, इंसान के बका के लिए जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने उसका इंतज़ाम किया है। लिहाजा इंसान का क्या काम है कि अपन अल्लाह के जो नेमत है उनका शुक्र अदा करे और कुरान के मुताबिक अपना रास्ता इख्तियार करे, अपने ख़ुद साख्ता क़वानीन और जहन से तराशीदा जो उसूल हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी न गुजारे। और उसके बाद है रुकू नंबर 15, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी फ़क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, उनकी कौम का ज़िक्र किया, फिर जो उन पे अल्लाह ने अज़ाब भेजा उसका तज़किरा किया है और ये बताया अल्लाह ताला ने कि किस तरह अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों के दुश्मनों को तबाह करता है और किस तरह अल्लाह ताला पैगम्बरों को और उनके पैरोकारों को अज़ाब से महफूज रखता है। तो इस वाक़े का ज़िक्र इबरत दिलाना है। और उसके बाद रुकू नंबर 16 है, तो उसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। अल्लाह फरमाते वइला आदिन अक़ौम हुदा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी कौम का वाक़या है कि उनकी कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला ने हवा का अज़ाब भेजा और ये बड़ी ताकतवर कौम थी, कौम आद, तो अल्लाह ने सबको तबाह कर दिया है। और उसके बाद है रुकू नंबर 17, अल्लाह फरमाते वइला समूद अख़ौम सालिया क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह। इसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का वाक़या ज़िक्र है कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त ज़लज़ले के अज़ाब में और चीख के अज़ाब में उनको पकड़ा और अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को बचा लिया। फिर इसी रुकू के अंदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उनकी कौम का, कि वो फहाशी और बेहयाई में मुब्तला थे। अल्लाह ने उन पे पत्थरों की बारिश कर उनको तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद है रुकू नंबर उसके बाद है रुकू नंबर 18, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वइला मदियन अख़ौहुम शुआइबा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह। तो इस रुकू में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और अहले मदियन का ज़िक्र है। मदियन वाले दुनिया परस्ती में मुब्तला थे, माल और दौलत में इतने गरक थे, पैसे कमाने के चक्कर में इतने आगे बढ़ गए थे कि नाप तोल में कमी किया करते थे। जब लेते पूरा वसूल करते, जब देते थे तो डंडी मारे जाते थे। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, नसीहतें की, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया, तो अपनी दौलत पे बड़ा घमंड था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़लज़ले के अज़ाब में पकड़ा और वो औंधे मुँह पड़े हुए थे। फजर के वक्त ज़लज़ला आया था और सबको तबाह कर दिया। तो यहाँ पे बिहम्दिल्लाह 8वें पारे का ख़ुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।